मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षित नर्सों के लिए कनाडा में काम करना आसान बनाने के लिए प्रोविंसेस काम कर रहे हैं। पंजीकृत नर्सों की भारी कमी को देखते हुए ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षित नर्सों के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया ने हाल ही में घोषणा की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षित नर्सों (IN) के प्रांत में पंजीकरण के लिए कुछ बाधाओं को हटा रहा है। ऐसा आवेदन शुल्क हटाकर और अनुपस्थिति की अवधि के बाद अभ्यास पर लौटने वाली नर्सों को नई वित्तीय सहायता प्रदान करके किया जाएगा। प्रांत का कहना है कि यह अब INS के लिए आवेदन और मूल्यांकन शुल्क को कवर करेगा, जिसकी कीमत $3,700 से अधिक हो सकती है। इसके अलावा अनुपस्थिति की अवधि के बाद अभ्यास पर लौटने वाली नर्सों के मूल्यांकन और पात्र यात्रा लागत को कवर करने के लिए प्रांत प्रति व्यक्ति $4,000 तक प्रदान करेगा। सभी ब्रिटिश कोलंबियाई लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ बनाने के लिए नर्सों का समर्थन करना हमारे काम की कुंजी है। फिर भी नर्सों की मांग आपूर्ति को पीछे छोड़ रही है, प्रीमियर डेविड एबी ने कहा। उचित अनुभव वाली प्रतिभाशाली और कुशल नर्सें हैं जो BC में अभ्यास करना चाहती है और उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल का समर्थन करती है, लेकिन उन्हें एक महंगी और जटिल पंजीकरण प्रक्रिया द्वारा अलग रखा जाता है। चाहे किसी नर्स को प्रशिक्षित किया गया हो या प्रांत के बाहर, हम उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं जो ब्रिटिश कोलंबियाई लोगों की देखभाल करने के लिए तैयार हैं। BC सरकार ने अप्रैल 2022 में IN के लिए $1.2 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। फंडिंग की घोषणा के बाद से 5,000 लोगों ने ब्रिटिश कोलंबिया में नर्सिंग में रुचि दिखाई है। इनमें से 2,000 लोग सक्रिय रूप से पंजीकरण और मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर 2022 में BC कॉलेज ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइव्स द्वारा प्राप्त किए गए 90% से अधिक नर्सिंग आवेदन परिवर्तनों के बाद आए। ओंटारियो और अधिक INS को नियुक्त करने और बनाए रखने के लिए भी काम कर रहा है। पिछली गिरावट ओंटारियो ने IN के लिए पथ को सुगम बनाने की दिशा में इसी तरह की प्रगति की। अक्टूबर में ओंटारियो स्वास्थ्य मंत्रालय, ओंटारियो के कॉलेज ऑफ नर्सेज और ओंटारियो के चिकित्सकों और सर्जनों के कॉलेज ने कई बदलाव लागू किए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षित नर्सों को एक अस्थायी कक्षा में पंजीकरण करने और पूर्ण पंजीकरण की दिशा में काम करने के दौरान जल्द ही काम करना शुरू करने की अनुमति देना। अभ्यास न करने वाली या सेवानिवृत्त नर्सों के लिए इस आवश्यकता में लचीलापन लाकर क्षेत्र में वापसी को आसान बनाना कि उन्हें बहाली के लिए आवेदन करने से पहले एक निश्चित अवधि के भीतर नर्सिंग का अभ्यास करना होगा, और अन्य प्रांतों और क्षेत्रों के चिकित्सकों के लिए एक नया अस्थायी स्वतंत्र अभ्यास पंजीकरण वर्ग बनाना, उनके लिए ओंटारियो में 90 दिनों तक काम करना आसान बनाना। ये उपाय एक लंबी अवधि की योजना की शुरुआत थे। IN के लिए अतिरिक्त उपाय इस साल 1 जनवरी को प्रभावी हुए, जिनका आगे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिसमें शामिल हैं पंजीकरण निर्णय लेने के लिए समय सीमा का पालन करने के लिए स्वास्थ्य नियामक कॉलेजों की आवश्यकता, पंजीकरण के उद्देश्य से कनाडा के कार्य अनुभव की आवश्यकता से स्वास्थ्य नियामक कॉलेजों को प्रतिबंधित करना, कुछ अपवादों के साथ जब समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुभव स्वीकार किया जाता है, और कनाडा के अप्रवासियों के लिए डुप्लिकेट भाषा प्रवीणता परीक्षण को कम करने के लिए आप्रवासन और शरणार्थी संरक्षण अधिनियम (IPA) के तहत अनुमोदित भाषा परीक्षणों को स्वीकार करना। ओंटारियो ने पर्यवेक्षित अभ्यास अनुभव साझेदारी कार्यक्रम के लिए धन का विस्तार करके पिछले जनवरी और अक्टूबर के बीच 800 से अधिक INS का समर्थन किया। प्रांत को उम्मीद है कि इस साल मार्च के अंत तक ये संख्या 1,000 तक पहुंच जाएगी। BC की तरह ओंटारियो के नर्सों के कॉलेज के लिए परीक्षाओं, आवेदनों और पंजीकरण शुल्क की लागत को अस्थायी रूप से वहन कर रहा है, जो $1,500 तक जा सकता है। अंत में ओंटारियो ने प्रतिधारण प्रोत्साहन के रूप में ओंटारियो की नर्सों को $5,000 तक प्रदान करने के लिए $764 मिलियन का निवेश किया है। स्वास्थ्य कर्मियों को आकर्षित करने के लिए कनाडा इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? उम्र बढ़ने वाली आबादी जैसे कई कारकों के कारण कनाडा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दबाव में है। इसका मतलब है कि अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता है और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के कई पेशेवर भी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच रहे हैं। इसके अतिरिक्त कनाडाई फेडरेशन ऑफ नर्सेज यूनियन की एक रिपोर्ट कहती है कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट से पहले भी नर्सों का काफी तनाव और कमी थी। महामारी की ऊंचाई के दौरान
कई स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर बहुत कम समय के साथ अभूतपूर्व रूप से लंबी शिफ्ट में काम कर रहे थे और इसके कारण कई लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए विस्तारित छुट्टी की आवश्यकता होती है या स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को पूरी तरह से छोड़ना पड़ता है। सांख्यिकी कनाडा के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सहायता में 1,51,200 रिक्त पद थे, जो सभी क्षेत्रों में उच्चतम स्तर था, और जुलाई में 1,52,800 के रिकॉर्ड उच्च स्तर से थोड़ा बदला हुआ था। दिसंबर के सबसे हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि ओंटारियो में होने वाली सबसे बड़ी संख्या में नौकरी के नुकसान के साथ स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सहायता में रोजगार की दर में कमी जारी है।